उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग है जो हर सुबह इस उम्मीद के साथ जागता है कि अब उनके लिए जरूर कुछ अच्छा होगा और शाम ढलते ढलते उनकी उम्मीदें जो है वो टूटती हुई नजर आती। उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्र हैं और जिसमें से हजारों शिक्षा मित्र बीमार हैं, हजारों शिक्षा मित्र अपनी एक एक सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हजारों शिक्षा मित्र घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और सरकार की इस असंवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि क्या ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो सबकी भलाई के बारे में सोचते थे, जिनको ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो क्यों आखिर इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा? शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि उन्हें सरकार की नीति के बारे में, सरकार की रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उन्हें सिर्फ पता है तो अपने संघर्षों के बारे में, अपने सम्मान के बारे में, अपनी मांगों के बारे में। और जो हर दिन शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, इस मेहनत के बारे में। इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी जब ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही मार्मिक और बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष है वो काफी ज्यादा लंबा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्रों ने इतना ज्यादा संघर्ष किया है कि हर एक सामान्य व्यक्ति भी इस वक्त पर शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है और यही गुहार लगा रहे हैं कि अब कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल कर दे, अब उनको आशीर्वाद दे दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ अब शिक्षा मित्रों ने ये भी रणनीति बना ली है कि अगर अब सीमित समय के अंदर अंदर इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होता है तो शिक्षा मित्र आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति को एक इच्छा मृत्यु को लेकर पत्र सौंपेंगे और जिसमें लाखों लाख शिक्षा मित्र शामिल होंगे। अब सारी चीजें सरकार के ऊपर है कि आखिर वो शिक्षा मित्रों की जान को कैसे बचाते हैं। खैर, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और देखने को मिल रहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर जब मानदेय वृद्धि को लेकर कोई बात आती है तो सरकार की तरफ से कोई खास कदम उठाए जाने की बातचीत नहीं की जाती है। जितने भी अधिकारी मंत्री नेता है उनका यही कहना होता है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन जब बात मानदेय वृद्धि पे आती है तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो क्या मानना है आपका, आखिर सरकार ऐसा रवैया क्यों कर रही है जबकि आप लोग की मुख्य समस्या तो आर्थिक तंगी है? देखिए, राज्य सरकार का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम तो नहीं जानते जी, लेकिन हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से तमाम अधिकारीगणों से निवेदन किया जी कि हमारी आर्थिक स्थिति है जी, सामाजिक स्थिति है और मानसिक स्थिति है, और जो हमको प्रताड़ना दिन पर दिन मिल रही है जी, उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी तत्काल प्रभाव से हमारी समस्या का हल कर दें, ये हमने नियमित राज्य सरकार से निवेदन किया जी। अब चूंकि राज्य सरकार पहले ये कहती थी कि भाई कोर्ट का मामला है, अब माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमारे मानदेय वृद्धि का आदेश जारी कर दिया एक वर्ष पूर्व जी। और जो एक वर्ष पूर्व मानदेय वृद्धि राज्य सरकार ने नहीं की जी, तो उसकी जो अवमानना है उसकी भी सुनवाई है 1 मई की। तो ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है जी, कि वो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और अपने कार्मिक और अपने शिक्षक का सम्मान करते हुए जितनी भी जल्दी बेहतर तरीके से कार्रवाई कर दे मानदेय वृद्धि की जी, तो लाखों लोगों का परिवार बचा सकती है जी। अन्यथा राज्य सरकार के कारण हम बहुत जल्दी, यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पा रही या कोई पक्षपात व्यवहारपूर्ण रवैया कर रही है या द्वेष जैसा भाव हमको प्रताड़ना मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे मानवीय अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, फिर हम उसको जो अगला कदम है उसको उठाएंगे जी। पवन गोलिया जी, जैसा कि आपके द्वारा भी अवगत कराया गया था कि आप लोग 15 अप्रैल के बाद ही कोई कदम उठाने के बारे में सोचेंगे, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी या आमरण अनशन, जो भी आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, खैर वो तो बात की बात रही। लेकिन 1 अप्रैल से भी नया सत्र शुरू हो कर रहा है और दूसरी तरफ जो आप लोगों के लिए स्थानांतरण को लेकर शासनादेश जारी होता है उसको अब मई तक अटका दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि मई में ही स्थानांतरण हो जाएगा, इसमें मानव संपदा जैसे पोर्टल, ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान
दौरान ही जो ये आयुष्मान भारत जैसी योजना का घोषणा हुआ था, इसके लिए भी जो काम है वो क्रियान्वित है। लेकिन इस बीच में देखने को मिल रहा है कि जितने शासनादेश जारी हुए या यूँ कहें कि दोनों शासनादेश जो जारी हुए उसको लेकर जो कार्य है वो क्रियान्वित है, अभी तक उसमें भी पूरी तरह से कोई काम हो नहीं पाया। तो ऐसे में मानदेय वृद्धि को लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। तो क्या इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार शिक्षा मित्रों को बरगलाने का प्रयास कर रही है? देखिए, ये तो हम नहीं जानते कि सरकार की नीति और नीयत क्या कर रही है जी, लेकिन शिक्षा मित्र वेंटिलेटर पर है और जो है ऑक्सीजन की इच्छा में, मतलब वो ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही और जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है। हजारों शिक्षा मित्र बीमार हैं जी, हजारों शिक्षा मित्र दुखी पीड़ित हैं जी, और लाखों शिक्षा मित्र रात को सोते हैं और सुबह भी उम्मीद रखते हैं कि अगला दिन शायद हमारे लिए अच्छा हो जाए जी, लेकिन फिर शाम ढलते ढलते निराशा में बदल जाता है जी। हजारों लोग, लाखों लोग शिक्षा मित्र जो है, शिक्षक, वो बहुत दुखी और पीड़ित हैं जी, और ये सारी बातें हमारी जो राज्य सरकार है उसकी संज्ञान जी, लेकिन ये लगता नहीं है कि उनको जो ऐसा असंवेदनशील व्यवहार है जी, उसका कारण क्या है। और जब वो हमको कारण नहीं पता तो हम निवारण भी क्या करें। हमको भी जो भी आदेश निर्देश करे राज्य सरकार, वो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जान बचाई जाए। यदि राज्य सरकार हमारी जान नहीं बचा पा रही तो हम वास्तव में, मैं रियल में कह रहा हूँ कि अप्रैल के बाद मई में मैं अपनी जो महोदय, राष्ट्रपति महोदय है, उनसे लाखों शिक्षा मित्रों के साथ इच्छा करूंगा और आमरण बैठूंगा। यही मेरा वचन है, क्योंकि जीवन के मरने से एक साथ समाप्त कर दिया जाए और अगर हमारी मृत्यु से राज्य सरकार को कोई सम्मान और कोई पुरस्कार मिले तो उनके लिए बधाई जी। पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।